अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सीखेंगे कि आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ये एक छोटा-सा प्रॉब्लम होता है लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। तो चलो लैपटॉप स्क्रीन की तरफ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए किस तरह से टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल कर सकते, जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने अमेज़न एसोसिएट्स का अकाउंट ओपन किया हुआ है। जिस टाइम भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये डैशबोर्ड शो हो जाता है। यहाँ पे ये लिखा हो रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस। ठीक है भी, यहाँ पे हमें कह रहा है कि भी आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करो। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह से आप टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए आप यहाँ पे भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लू कलर में लिखा हो रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे प्रेस नहीं करना चाहते या आपके पास ये वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है, टॉप पे आ जाना है। टॉप ये जीमेल शो हो रही है, जीमेल पे आपने अपने माउस का कर्सर लेकर आना है। यहाँ पे लिखा हो रहा है अकाउंट सेटिंग्स, आपने अकाउंट सेटिंग्स पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी आप अकाउंट सेटिंग्स पे प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये विंडो शो हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये लिखा हो रहा है व्यू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी आप व्यू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये फॉर्म शो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लिखा हो टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू। यहाँ पे लिखा है अबाउट यू। ठीक है भाई, यहाँ से आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे जाना है। यहाँ पे लिखा हो रहा है आर यू यूएस सिटीजन। यहाँ से पूछ रहा है भी क्या आप यूएसए के रहने वाले हैं। नहीं भी, हम यूएसए में नहीं रहते हैं, हम रहते हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ से आपने नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे जाना है। इसको भी मैंने रीड किया हुआ है, अगर आप इसको रीड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आपने नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नीचे जाना है। यहाँ पे ये लिखा है टैक्स आइडेंटिटी एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम देना है। जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना फुल नेम दे दिया है। फुल नेम देने के बाद यहाँ पे ये लिखा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। सिंपली आपने यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो यहाँ से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। इतना काम करने के बाद आपने नीचे जाना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखा है। जिस टाइम हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया था उसी टाइम जो हमने एड्रेस दिया था उसने ऑटोमेटिकली वही एड्रेस उठा लिया। अगर आपने उस टाइम एड्रेस ऐड नहीं किया हुआ होगा तो इस तरह से आपके सामने ये चीज़ शो हो जाएगी। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने अपना एड्रेस टाइप किया हुआ है। एड्रेस टाइप करने के बाद आपने डन पे प्रेस करना है। जो भी आप डन पे प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेलिंग एड्रेस। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे चेक कर दिया अभी मेलिंग एड्रेस मेरा परमानेंट एड्रेस से सेम है, इसको मैंने चेक कर दिया। अगर आपका मेलिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम नहीं है तो सिंपली आपने इसको अनचेक करना है। यहाँ पे आपने अपना मेलिंग एड्रेस ऐड करना है जिस पे आपको अमेज़ोन की तरफ से डाक रिसीव होगी। ठीक है भाई, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो मेलिंग एड्रेस से सेम है, सिंपली इसको मैंने सेम एज परमानेंट एड्रेस रख दिया है। इसके बाद आपने नीचे जाना है। यहाँ पे ये लिखा है 10 वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर टाइप करना है। ठीक है भाई, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वही नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो सिंपली मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप कर दिया है। शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करने के बाद आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है रिलेटेड टू इनकम। यहाँ से आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है भी, इसके बाद ये ऑलरेडी चेक है, इसको भी आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ये लिखा है आई सर्टिफाइड है, आपने इसको चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, मतलब नाम लिखना है। जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना नेम टाइप कर दिया है। इसके बाद डेट ऑटोमेटिक उसने उठा लिया है। इसके बाद आपने सिंपली सेव एंड प्रीव्यू पे प्रेस करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस किया तो हमारे सामने ये फॉर्म शो हो चुका है। अगर आप इस फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करके रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने यूएस वालों को टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये सारी की सारी टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म, आपने सबमिट फॉर्म पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी आप सबमिट फॉर्म पे प्रेस करेंगे ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है वैलिडेटेड, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडेटेड। ठीक है भाई, हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। अगर आप इसको प्रिंट निकलना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये डाउनलोड लिखा हुआ है और आप डाउनलोड पे प्रेस करके आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो सिंपली मैं एग्जिट विंडो पे प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने एग्जिट विंडो पे प्रेस किया हम बैक उसी अमेज़न एसोसिएट अकाउंट के होम पेज पे रिटर्न हो जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे सामने जो विंडो शो हो रही थी, अब एक एरर हम यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब नेक्स्ट एरर शो हो रहा है भी आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अमेज़न एसोसिएट के अकाउंट पे या अमेज़न एफिलिएट के अकाउंट पे पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है।